नमस्कार दोस्तों। वन डे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार लूसेंट की बुक से बिहार की सामान्य राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैप्टर के लास्ट में दिया है। बहुत कम समय में हम इस क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो वो उस राज्य की विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार राज्य में, केवल बिहार राज्य में ही विधान परिषद है। इसमें दिए गए ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन, तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है कि किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो महाधिवक्ता विधानमंडल का अंग नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मंत्रिपरिषद किसकी प्रति जिम्मेदार होता है? तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो 1, 2, 3 और 4। तो 50% आरक्षण ये चारों राज्य दे रहे हैं, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है? तो 4 वर्ष होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो 40 सदस्यों की नियुक्ति होती है लोकसभा में। विधान सभा को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का कार्य कौन करता है? तो उच्च न्यायालय करता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। ग्राम पंचायत में नियुक्ति सरकारी कर्मचारी कौन होता है? ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी जो होता है वो ग्राम सेवक होना चाहिए। यहाँ पर गलत दिया है, सरपंच की नियुक्ति नहीं होती है, सरपंच का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा से। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का निर्धारण करता है? तो 3 महीना होना चाहिए। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है?
तो उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये सही नहीं है। मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे जिला पंचायती राज पदाधिकारी के बाद अपना आवेदन प्रेषित करना होगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो इस ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद तक त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों तक प्रभावी माना जाएगा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।